बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखें। स्पेशल सलाम मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। आज हमारा जो टॉपिक है वीकली अपडेट, इत्तेफाक से हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त एहसान साहब, मोहम्मद एहसान साहब आए हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि इनसे भी कुछ मार्केट के ऊपर चेक करेंगे। इनके माशाल्लाह बड़ी करंट मार्केट के ऊपर नज़र है। देखते हैं कि ये क्या राय रखते हैं कि इस वक्त, क्योंकि मार्केट में 7 ई भी लग चुका है और काफ़ी कन्फ्यूजन है। हमारे कस्टमर काफ़ी पूछते हैं कि ये क्या आगे जाके क्या होगा, कोई हमारी बेहतरी होगी या पहले से मार्केट स्लो मोशन में चली जाएगी। तो हम एहसान साहब से पूछते हैं, क्या हाल है सर? जी, शुक्रिया आपका। मैं ठीक, आप बताएँ खैरियत से हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप रोशनी डालें करंट सिचुएशन पे कि कैसी मार्केट चल रही है। इम्तियाज़ भाई, जो आपने 7 ई का ज़िक्र किया है, ये पिछले काफ़ी टाइम से हम इसको जी ना देख रहे हैं। जी जी। एक दफ़ा लग गया था, फिर बाद में कोर्ट रिवर्स में हुआ। डिसीजन चला गया। अभी फिर इसका जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, जी। तो अभी इसकी नेक्स्ट जो इसको चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ओके। और 26 मार्च को इसकी हेयरिंग है। हारेंगे तो बिल्कुल। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वहाँ से भी हमें कोई अच्छी खबर मिल जाएगी। अगर इन केस वहाँ पे ये लग भी जाता है 7 ई टैक्स, तो इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जस्ट आप पहले 3% दे रहे हैं, एक टैक्स जो है एडवांस टैक्स है या उसके बाद गेन टैक्स है, जी। तो ये आप 1% उसमें ऐड कर लें। मतलब एक इसको इसका कुछ ज़्यादा ही। ज़्यादा मार्केट के ऊपर दबाव नहीं बनेगा। मेरे असल में सवाल ये पूछने का मकसद ये था व्यूअर्स, कि काफ़ी दोस्त जो हैं वो मेरे ख्याल में इतना फॉलो नहीं करते मामलात को, टैक्स सेशन को नहीं फॉलो करते। एक आके सवाल उठा दिया कि ये मामला हो गया, इस तरह हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि नेगेटिव असरात पड़ते हैं मार्केट में। रियल्टर्स से भी हमेशा मैं कहता हूँ, क्योंकि इससे असर नहीं पड़ेगा। जो मार्केट है हमारी, बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें इंशाल्लाह बेहतरी आने के चांसेस है, मुझे जो लगता है सर। इम्तियाज़ भी, आपने जो ओवरसीज़ का ज़िक्र किया ना, ओवरसीज़ तो वैसे ही इसमें एग्ज़ैक्ट उसको लागू ही अच्छा, नहीं उसको उसके ऊपर। लागू ही नहीं होता। उसने अपना एक फ़ॉर्म बी है, वो अपना देना है, ठीक है। मतलब अपना क्लियर करना है डॉक्यूमेंट्स में कि मैं मतलब आया कि पिछले 6 माह से जो है ना आउट ऑफ कंट्री हूँ, कंट्री तो में। मतलब शो करना उसके ऊपर लागू ही नहीं है। और उसके बाद पाकिस्तान में जो हमारे गज़टेड ऑफ़िसर हैं, उनके ऊपर भी लागू नहीं है। जो ओके। अलॉटीज़ जो हम देखा जाए, या जो फर्स्ट शहीद को प्लॉट अलॉटीज में, है। हाँ, जी जो जी। फर्स्ट अलॉटी जिसने किसी कोई एफ़िडेविट फ़ाइल ली है, जी जी। तो उसके ऊपर भी लागू नहीं होगा। ठीक है। अगर कोई शहीद की फैमिली है तो उसको भी लागू नहीं होगा। ये जस्ट जो लोकल पाकिस्तान के लोग हैं जिनके पास काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं और वो उनके ऊपर रिटर्न में भी एलिजिबल। नहीं दे शो करते हाँ। प्रॉपर्टीज़, उनके ऊपर है कि आपने जो है ना वो उसका 1% जो है ना वो देना है। चलो, ये तो 7 ही हो गया। अब हम आपसे पूछेंगे कि 2025 तक आप रियल एस्टेट सेक्टर को कैसे देखते हैं? इम्तियाज़ भी, जितना क मैंने इस फ़ील्ड में देखा है, मतलब पिछले 8-10 साल से, हर 2 से 3 साल बाद एक रिवर्स आता साइकिल है। जो है ना वो चक्कर लगता है। तो पिछले 3 साल से ना हम रिवर्स ही जा रहे हैं। लेकिन अब जो है चीज़ें काफ़ी इंशाल्लाह बेहतर होंगी। ये 2024 और 25, ठीक है। ये काफ़ी बेहतरी का साल होगा रियल एस्टेट का। एक अब मैं बात इसमें ऐड मज़ीद करूँ, हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 22% है इस टाइम स्टेट ऑफ 22%। में, वो भी कम होने जा रहा है। ठीक है। उसका अंदिया जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो नए आए हैं और रघुवीर साहब, उन्होंने भी दिया है कि इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहा है। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो वो पैसा जो है ना बैंकों में है वो वापस आएगा रियल ट्रांजैक्शन एस्टेट होगी में, उसमें। उससे ट्रांज़ैक्शन होगा, रियल बिल्कुल। एस्टेट सेक्टर में आएगा। और एक मेन बात जो आपने करेंसी चेंज की भी खबर सुनी होगी, हाँ जी। उसके ऊपर भी काम हो रहा है। अगर वो चेंज होता है तो वो आप देखेंगे जितना पैसा लोगों के पास हार्ड कैश लोगों ने रखा हुआ है, वो सारा आपका रियल एस्टेट कम्युनिटी में आएगा पैसा। और मैं समझता हूँ जितने लोगों ने स्टॉक किया हुआ है पैसा, उसको अगर मार्केट में निकालेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी 2025 तक। पहले भी मैंने पिछली वीडियो में कहा है कि 2025 तक इंशाल्लाह आप जितनी मैक्सिमम हो सकता है परचेजिंग करें, आपको इसमें इंशाल्लाह काफ़ी फायदे होंगे। इसके लिए आप कौन से फेज रिकमेंड करते हैं अ कि हम 1.5 साल में कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें? अ, इम्तियाज़ भाई, जो हमारे सामने फ़ेज़ 6 है या 7 है या 8 है, ये ऑलमोस्ट ना 60, 70, 80% गेन कर चुकी फिल्म है है। प्राइस। अब बिल्कुल। देखिए ना, फ़ेज़ 6 में इस टाइम अगर हम प्लॉट लेना चाहें तो 7 करोड़ का भी प्लॉट हो गया हुआ ओके। है। तो वो 7 करोड़ अगले 2 साल में कितना ऊपर जा सकता है? अगर वही 7 करोड़ आप लाइक फ़ेज़ 9 में 2 प्लॉट ले लें, तो फ़ेज़ प्रॉब्लम 10 में आप 7 फाइल्स ले 7 सकते हैं, फाइल। 7 प्लॉट और आप मैं ले। आपकी बात बढ़ाता हूँ कि फेज 10 में मैंने ये एहसान साहब वाली थ्योरी पहले भी कस्टमर से शेयर की थी कि 9 प्रिज्म आपका स्टे हो सकता है। 7 से आप रिमूव करें पैसे को, 6 से आप रिमूव करें, 8 से आप लेके शिफ्ट करें। अगर आप प्रिज्म में स्टे करते हैं तो मेरे ख्याल में, मैं समझता हूँ एहसान साहब कि इसमें भी आपको फायदा हो सकता है। सर, लेकिन अगर डायरेक्टली आप फ्लैट आप लैंड ही करें फेज 10 के अंदर, तो 10 में आपको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते मतलब हैं। अगर एंड यूजर के लिए तो 6, 7, 8 ठीक है, जिसने बिल्कुल। घर बनाना घर है, 20, बनाना है वो 25, तो। 30 साल रहना हाँ। है वहाँ पे, उसके लिए तो ठीक है। जो इन्वेस्टर है, जो पैसा इन्वेस्ट करता है अगले 2 से 3 साल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट, उसके लिए 9 और 10 जो है ना वो वो ज़्यादा वहाँ बेटर। पे जो उसका वॉल्यूम भी बढ़ सकता है प्रॉपर्टी का। जी अगर बिल्कुल। 7 करोड़ की 7 वो फाइल ले लेता है,
तो उसमें गेन ज्यादा है। आपने देखा 1,50,00,000 तक प्राइस गई बिल्कुल थी। गई थी, तो हमारे सुनने में यही आता है कि जो प्राइस एक दफा जिस से नीचे आई हो, एक दफा बड़ा टच दोबारा उसको टच लगे, करती है। तो वो उसमें गेन ज्यादा है। 7 करोड़ अगर आप वहां लगाते हैं। इसके लिए मैंने जो कैलकुलेशन दी थी ना अपने कस्टमर्स को, मेरी वीडियोस भी पहले पढ़ी होंगी, मैं ये समझता था कि अभी आप अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई बंदा ये सोचता है कि 7 में 3.5 करोड़ का प्लॉट ले ले, जी या प्रिज्म में आप 2 करोड़ का, 2.25 करोड़ का प्लॉट ले लें, जी तो मैं समझता हूँ जैसे में एक बंदा कहता मैं 6 करोड़ का प्लॉट ले लूँ, तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा गेन जो है फेज 10 के अंदर मौजूद है कि वहाँ पे, और ये आप भी समझते हैं रियल एस्टेट सेक्टर को और डिफेंस लाहौर को, कि किसी भी फेज में आता कि 9 प्रिज्म में भी करोड़ का प्लॉट कोई नहीं, बिल्कुल नहीं दो है। करोड़ से नीचे प्लॉट कोई, हाँ जो प्लॉट सर, जिसको कहते अच्छा हैं प्लॉट आपको 2.5 करोड़ की ढाई मिल करोड़ जाएगा। का मिलता है। तो मैं जी समझता हूँ कि 10 ने भी ये ब्रैकेट क्रॉस करनी, और आज अगर कोई बंदा 7 फाइज वहाँ पे लेता है, तो मेरे ख्याल में जब बैटिंग होगी, डेवलपमेंट शुरू होगी, तो 3 करोड़ की फाइल मैं देखता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे 3 करोड़ तो वो 21 करोड़ रुपए में चला जाएगा, वही 7। हैं। और अगर आप 7 6 में रखेंगे, जो 7 में तो 1.5 से 2 करोड़ प्रॉफिट इम्तियाज भाई, आपको आ हमारे सकता पास मोस्टली इन्वेस्टर के साथ है। साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अगले 4 से 5 साल बाद घर प्लान कर रहे होते हैं। प्लान कर तो लेते हैं। उसके लिए 9 प्रिज्म बेस्ट है, हाँ जिसने जी, 4-5 साल बाद घर बिल्कुल बनाना सही। है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। लेकिन वो भी कम प्राइस पे प्लॉट ले ले, 4 साल बाद वो घर बना सकता है। जो इन्वेस्टर है उसके लिए जो 10 जो है ना, वो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। एक और भी मेरी बात मैं भी ऐड करता चलूँ, क्योंकि हमारी ये क्रॉस टॉक ही समझ लें आप, वीडियो हमारी बन रही है इसी स्टाइल पर रही है, जीशान देख रहे हैं कि ये कैसे बना रहे हैं, तो स्टाइल हमारा है ओपन है। मैं एक चीज़ आपको ये बताता चलूँ कि जो डेड एंड पे फेज 7 में लेना चाह रहा है प्लाट, जी इस वक्त बंदा जो डेड एंड पे फेज 7 में लेना चाहता है, उसको मेरा मशवरा ये होगा कि आप वहाँ की बजाय 9 प्रिज्म में अच्छी लोकेशन का 250 में और 275 की ब्रैकेट में टॉप कैटेगरी का प्लाट लें, और फ्यूचर जो 9 प्रिज्म का एंड यूजर का भी बेहतर है। हाँ, वो तो 100% आपने बहुत अच्छी बात की है कि BRB के पास जाके एंड पे जाके आप प्लॉट लें, या किसी ग्रेवयार्ड के सामने, या बिल्कुल, उससे डेड एंड अच्छा, का ले हाँ लें, हाँ। उससे अच्छा जो लोकेशन वाइज है हाँ ना, जी। वो 9 प्रिज्म एक बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर है। आपका 9 टाउन से उसकी एंट्री एग्जिट है वेज उसके बड़े जी क्लियर हैं कि आपको रिंग रोड डायरेक्ट अप्रोच कर रहा है, फेज 5 से उसकी डायरेक्ट अप्रोच है, अंडरपास के थ्रू अगर आप जाते हैं स्क्री 11 की तरफ से जा सकते हैं, 9 टाउन की तरफ से जा सकते हैं, अंडरपास बन चुका है बेदी रोड वाला। तो मेरे ख्याल में मैं रिकमेंड करूंगा, अगर मेरे से कोई पूछे कि फेज 7 में डेड एंड का प्लाट कनाल का लेना चाहिए, वहाँ पे हालांकि घर काफ़ी बन चुके हैं, मैं उनको मशवरा दूंगा कि आप अगर साल 2 साल का प्लान रखते हैं या 3 साल का, तो फेज 9 पे ज़्यादा बेटर है कि आप एक तो आपका सरमाया वहाँ पे बढ़ेगा, और दूसरा कि आप अपनी मर्जी की लोकेशन का जी वहाँ पे प्लॉट ऐसे परचेज ही कर सकते हैं। ऐसे ही। तो एंड हमारा यही है कि हम देखते हैं कि 2025 तक प्रॉपर्टी में तकरीबन कोई 30 से 35% या 40% गेन आने वाला है। जी आने वाला चलो, तो ये बड़ी खुशहद बात है। काफ़ी लोग परेशान थे, और मेरे ख्याल में काफ़ी रियल्टर्स भी है। परेशान करते हैं लोगों को कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैंने एक ही बात की थी कि मैं समझता हूँ कि जो रियल एस्टेट सेक्टर जहाँ पे जा चुका है, इससे नीचे अब नहीं जाएगा, इससे ऊपर ही जाना है, तो आपको परचेज करनी इम्तियाज चाहिए। भाई, जो रियल स्टेट एक लफ्ज है ना, उसमें जो रियलिटी, जो रियल जमीन है ना, जो जी, आप ऑन ग्राउंड मौजूद ऑन है, ग्राउंड उसमें नुकसान नहीं है आपको। नुकसान नहीं है। टाइम देना पड़ सकता है, 1 साल 2 साल आप उसको मजीद ऐड कर सकते जी। हैं, लेकिन उसमें आपको लॉस और जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप 10 साल ही पीछे चले जाएं। लेकिन जो रियल, जो सामने चीज मौजूद है ना, आया मेरे ख्याल से वो प्रॉपर्टी जो है ना, दूसरा, वो लाहौर की मार्केट की अगर आप बात करें, डीएचए लाहौर को डिस्कस कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह डीएचए लाहौर ने डिलीवर किया है। हाँ जहाँ पे भी ये डिलीवर किया, और लोगों ने काफ़ी प्रॉफिट इसमें सर, कमाया भी है। लार्जेस्ट एक डीएचए है, मतलब आप दूसरे की निस्बत देखे जाएं, हाँ, कितना तो मतलब बेनिफिट है। ये हम डीएचए, इसके बाद डीएचए मुल्तान को मैं डिस्कस करता हूँ, वो भी बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। व्यूअर्स, आज हमने जो डिस्कस किया, हमारे पास जो मोहम्मद एहसान साहब आए हुए थे, उनकी मोहब्बत है, हमारे पास तशरीफ़ लाए, और शुक्रिया। हमारी ये वीकली अपडेट जो है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम अपने एक ऐसे रियल्टर्स के साथ बैठ के डिस्कस करें जो करंट मार्केट के ऊपर गहरी नज़र रखता है, और उसको फ्यूचर का भी पता, और उसने 2 से 3 पीरियड जो है बुराई के, रियल एस्टेट डाउनफॉल के देखे हुए हैं, और फिर आपके भी देखे हुए, उनके साथ हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल हमने देखा कि मार्केट में इस वीक में थोड़ी क्यूरीज का हिसाब जो था वो बेहतर था, और डीएचए के अंदर भी रौनक थी, डीएचए मुल्तान के अंदर, डीएचए बहावलपुर में, डीएचए गुजरांवाला में, लाहौर के अंदर, और लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर भी हमने देखा ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर जो इस वीक में परफॉर्म कर रहा है, मेरे ख्याल में बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट भी होश के नाखन लेगी, और टैक्सेस के ऊपर रोशनी जो है डाल रहे हैं, वो ज़्यादा रोशनी ना डालें, बल्कि इसको, इस सेक्टर को रिलीफ देंगे, तो इंशाल्लाह रेवेन्यू भी जनरेट होगा। नई गवर्नमेंट के लिए ये अच्छा मशवरा है मेरा, कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर को आपको रिलीफ देना होगा। रिलीफ देंगे तो इंशाल्लाह आपके सामने रिजल्ट आएंगे। तो आज के लिए हम इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे, इंशाल्लाह हमारे बेहतरीन दोस्त होंगे उनके साथ, ताकि आपको रियल एस्टेट सेक्टर की खबर रहे। शुक्रिया। थैंक यू।